माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अभी तक चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? अगर आपके आवास पे आप ही की पार्टी की सांसद सुरक्षित नहीं है तो भैया दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा आप क्या सुनिश्चित करेंगे? मात्र एक दशक में नरेंद्र मोदी जी ने भारत को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बना दिया है। कॉमन बाइट, कॉमन सवाल कौन पूछ रहा है? अच्छा, इस कार्यक्रम से नहीं पूछना तुम। चल रही है। चलिए। स्वाति मालीवाल ने जो आरोप लगा दिल्ली के मुख्यमंत्री पर, उस पर आपकी क्या टिप्पणी? बहुत ही शर्मसार करने वाला ये एक दुर्घटना हुई है और आज चौथा दिन है और ये मैं कहूँगी आत्मा को कचोटने वाली बात ये है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी चुप्पी साधे हुए हैं। उन्हीं के आवास पर उन्हीं के सचिव ने उन्हीं की एक महिला सांसद के साथ अभद्रता करी, मार पिटाई करी और इसकी पुष्टि माननीय संजय सिंह जी ने आकर प्रेस वार्ता के थ्रू कर दी है। उसके बावजूद भी ना केवल केजरीवाल जी चुप्पी साधे हुए हैं बल्कि आप देख रहे हैं कि लखनऊ के दौरे पर वे अभियुक्त के साथ उनको लेकर गए। इसका मतलब वो ना कार्रवाई करना चाहते हैं पर बल्कि ऐसा दिख रहा है जैसे वो उनको प्रोत्साहित करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, अगर आपके आवास पर आप ही की पार्टी की महिला सांसद सुरक्षित नहीं है तो दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा आप क्या करेंगे? थैंक यू। उसमें महिला पे लात मारे गए हैं, थप्पड़ मारे गए हैं, जो एफआईआर में लिखा गया है। उसके बाद यहाँ से जो इस दिल्ली से आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार है उसमें महिला के ऊपर अत्याचार का, अपनी वाइफ के अत्याचार का ऊपर आरोप लगाए, तो कैसे देखते हैं लगातार बीजेपी महिला सशक्तिकरण को लेकर आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी महिला के ऊपर अत्याचार के ऊपर आरोप? महिला विरोधी पार्टी है। महिला सम्मान आम आदमी पार्टी के लिए केवल एक चुनावी जुमला है। रही बात एफआईआर की, तो मुझे पता चला है मीडिया के साथियों से कि 164 के बयान हो गए हैं। मैटर सब जुडिस है, इसलिए मैं इस पर कोई और टिप्पणी नहीं दे सकती। बस यार, बहुत धन्यवाद भाई साहब। पहले तो आप सभी का बहुत धन्यवाद कि भरी दोपहरी में आज आप इस कॉर्नर मीटिंग के लिए इतनी गर्मी में 3 बजे के लिए आप आए हो। पहले तो जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए। आदरणीय रविंद्र ग्रोवर जी, सुनील अरोड़ा जी, सोमनाथ जी, कौन से वाले सोमनाथ हैं ये? अपने वाले सोमनाथ हैं जी। हरबंस डंकल जी, इनके साथ तो मेरा बहुत गूढ़ रिश्ता है, इन्होंने तो मुझे बचपन से बड़े होते देखा है। राजेश छतवाल जी, अनुराग जी, मेरी बड़ी बहन विशाखा सैलानी जी, मेरे बड़े भाई सुनील यादव जी, मेरे बड़े भाई जो मेरठ से चलकर आकर हमको अनुग्रहित कर रहे हैं और हमें जीत का आश्वासन भी दे रहे हैं और विजय का, ऐसे विनय प्रधान जी और इस मंडल की आन बान शान मेरे भाई अजय चौधरी जी, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित मेरे बड़े, मेरे अपने, मेरे छोटे, क्योंकि हम सब हैं मोदी का परिवार। प्रधान भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा देखिए, ऐसा है, बिल्कुल सुनील भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रचार के केवल 5 दिन बचे हैं और पोलिंग के 7 दिन। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप विकसित भारत चाहते हैं, यदि आप सशक्त भारत चाहते हैं तो 25 मई के दिन, जैसे आज आप गर्मी में आए हो ना, उस दिन भी भूख प्यास गर्मी दोपहरी सबको छोड़कर स्वयं जाइए, अपने परिवारों को साथ लेके जाइए, अपने पड़ोसियों को साथ लेके जाइए, दोस्तों को साथ लेके जाइए, मैं कहती हूँ दुश्मनों को भी साथ ले जाइए, लेकिन जाकर मतदान अवश्य करिए। क्यों? क्योंकि 25 मई का दिन राष्ट्र के नाम है। आपकी गर्मी की छुट्टी 26 मई को शुरू हो सकती है, 25 मई को नहीं। और 25 मई के दिन कमल के फूल का बटन दबाकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधान सेवक तीसरी बार अवश्य चुनिए। इससे पहले कि मैं निवेदन करूं आपकी वोट का, मुझे लगता है कि मैं एक गुलदस्ता लाई हूँ वचनों का जो मुझे आपके चरणों में अर्पित ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि छोटे जब कुछ मांगने आते हैं बड़ों से तो पहले कुछ रखते हैं समक्ष और उसके बाद झोली फैलाकर आशीर्वाद मांगते हैं। तो सबसे पहला वचन मैं आपसे करती हूँ, यदि जिता कर भेजते हैं तो आपकी सांसद के रूप में आपके लिए उपलब्ध रहकर
आपके बीच में मौजूद रहकर, आपकी सुख दुख की साथिन बनकर, आपकी सभी समस्याओं के निवारण, निदान और समाधान के लिए पूरी कोशिश करूंगी, अथक प्रयास करूंगी। और जैसे मोदी जी की गारंटी है, बांसुरी की भी गारंटी है। ये वचन बिना कोलैटरल के नहीं है। व्यापारी कौम से बात कर रही हूँ इसलिए कह रही हूँ। आज जो मैं निवेदन आपसे करने आई हूँ वो अपने राजनीतिक स्वार्थ या सत्ता के मोह के लिए नहीं करने आई, बल्कि उस युग पुरुष के लिए करने आई हूँ जिन्होंने मात्र 1 दशक में भारत का कायाकल्प कर दिया, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी। बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं देने वाली हूँ, लेकिन 3 बातें उनके बारे में ज़रूर बोलूँगी। सबसे पहला, वचन पूर्ति की पराकाष्ठा का नाम है नरेंद्र मोदी। जो कहते हैं वो करते हैं। जैसे सुनील भाई ने कहा, धारा 370 हटाई, जो कहा वो किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए, 33% आरक्षण हमारे देश की नारी शक्ति के लिए स्टेट असेंबली और पार्लियामेंट में लेकर आए, जो कहा वो किया। बिल्कुल। CAA लेकर आए, जो कहा वो किया। और पहली रामनवमी थी 500 साल की प्रतीक्षा के बाद, जो मेरे राम लला ने प्राण प्रतिष्ठित होकर भव्य राम मंदिर में स्थापित होकर बिताई है, जो कहा वो किया। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी, दूसरी पार्टियों का होता होगा मैनिफेस्टो, अजी भाजपा का तो विकसित भारत का संकल्प पत्र होता है। और संकल्प इसलिए क्योंकि संकल्प को सिद्धि तक हम हमेशा लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। आने वाले 5 साल इतनी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लेकर आए हैं नरेंद्र मोदी। आने वाले 5 सालों में आप देखेंगे भारत बनेगा हब ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, भारत बनेगा हब ऑफ टेक्नोलॉजी, भारत बनेगा हब ऑफ IT, भारत बनेगा हब ऑफ स्टार्टअप। और स्टार्टअप की बात करूं तो आप जानते हैं कि वैश्विक पटल पर नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत तीसरी लार्जेस्ट इकोसिस्टम है विश्व में, जहां तक स्टार्टअप का सवाल है। और आप तो व्यापारी गण हैं, अर्थव्यवस्था की बात ज़रूर करते हैं। बहुत ही चरमराती हुई अर्थव्यवस्था मिली थी भारत को 2014 कांग्रेस के कार्यकाल में, लेकिन मात्र 1 दशक में नरेंद्र मोदी जी ने भारत को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बना दिया है। आने वाले 5 सालों में नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है कि वो भारत की इकोनॉमी को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बना देंगे। और मोदी की गारंटी सभी गारंटी पूरी होने की गारंटी है। मोदी की गारंटी आत्मविश्वास की गारंटी है। मोदी की गारंटी आत्मगौरव की गारंटी है। मोदी की गारंटी आत्मनिर्भरता की गारंटी है। एक बहुत ही शर्मसार करने वाली बात हुई है यहाँ पर, इसलिए ये मुद्दा उठा रही हूँ क्योंकि जीते हुए विधायक दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं और इस विधायक इस क्षेत्र के विधायक हैं, यानी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी ने उनको जिता कर भेजा है। कितनी शर्मनाक बात है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के स्वयं के ऑफिशियल निवास पर उन्हीं के सचिव ने उन्हीं की पार्टी की राज्यसभा की महिला सांसद के साथ अभद्रता करी और उन पर हाथ उठाया। शेम। और कितनी अजीब बात है कि उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी निवास पर मौजूद थे। मैं पूछना चाहती हूँ, आज 4था दिन हो गया, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अभी तक चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? मैं पूछना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अभियुक्त के विरोध में कोई किसी भी प्रकार की आप देखिए एक्शन नहीं ले रहे, किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहे, लेकिन उनको साथ लेकर लखनऊ में घूम रहे हैं। इसका मतलब है आपकी नीयत ही नहीं है किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने की। ऐसा लगता है आप तो अभियुक्त को प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, यदि मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री के सचिव से पिटवाया जाता है उन्हीं की एक महिला सांसद को, अगर आपके आवास पे आप ही की पार्टी की सांसद सुरक्षित नहीं है तो भैया दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा आप क्या सुनिश्चित करेंगे?
और ये पहली बार नहीं है कि विपक्ष ने महिला विरोधी बात करी है। आप जानते हैं कि विपक्ष, ये जो इंडिया अलायंस बना है, ये कभी सनातन संस्कृति की तुलना किसी बीमारी के साथ करता है, तो कभी सनातन को की जड़ें भारत से उखाड़ फेंकने की बात करता है, कभी बात करता है महिला विरोधी। मैं आपको इतना बता दूं, ये जो 25 मई का दिन है ना, जो मैं कह रही हूँ ये राष्ट्र के नाम है, ये ऐसे नहीं कह रही। अरे आपकी वोट है इनकी दी हुई हर चोट का जवाब। 2024 का चुनाव सनातन सिपाहियों का चुनाव है। 2024 का ये संसद का चुनाव महिला विरोधी विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देने का चुनाव है। 2024 का ये संसद का चुनाव विकसित भारत का चुनाव है। 2024 का संसद का ये चुनाव यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार देने का चुनाव है।